जैसे क्लोरोसिस हो जाता है, पत्ते हल्के से वाइटिश होना शुरू हो जाते हैं, येलो होना शुरू हो जाते हैं, टॉप लीव्स रंग उड़ना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपको पता है, जैसे ही बारिशें स्टार्ट होंगी, रेगुलर मॉनसून स्टार्ट होगा, हवा में नमी बढ़ेगी, तो सबसे पहला जो अटैक आता है वो फंगस का आता है। तो फंगस के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। फंगस में सबसे खतरनाक फंगस, ताकि आप लोग उसको समझ सकें और उसके नुकसानात का आपको अंदाज़ा हो सके और फिर आपको उससे बचाव के तरीके भी पता चल सके कि आप इस पे बात हम बाद में करते हैं कि फंगस कौन सी आती, कैसे आती, क्यों आती है बरसात में। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है वाटरिंग शेड्यूल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो प्री मॉनसून गुलाब की केयर से मुतल्लिक है, क्योंकि आपको पता है बहुत जल्द मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा। बारिशें अभी भी शुरू हो गई हैं, जैसे लाहौर में हल्की प्री मॉनसून बारिशें हो गई हैं। हल्की सी ड्रिजलिंग आज भी हुई है। आज की डेट है 16 जून 2026। तो ये जो बारिशें हैं ना, जैसे ही बारिशें स्टार्ट होंगी, रेगुलर मॉनसून स्टार्ट होगा, हवा में नमी बढ़ेगी, तो सबसे पहला जो अटैक आता है वो फंगस का आता है। तो फंगस के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। फंगस में सबसे खतरनाक फंगस जो इसमें आपको तंग करेगी वो है डायबैक। उस पर उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं एक कंप्लीट वीडियो दोबारा से दूंगा। बहुत अरसा पहले, तकरीबन आज से 2-1 साल पहले मैंने वीडियो डाली थी डायबैक से रिलेटेड। अब मैं सोच रहा हूं कि दोबारा उस पर एक डिटेल वीडियो डालूं, ताकि आप लोग उसको समझ सकें और उसके नुकसानात का आपको अंदाज़ा हो सके और फिर आपको उससे बचाव के तरीके भी पता चल सके कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। और अगर डायबैक हो जाए तो आप उससे अपने गुलाब को कैसे रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि दो काम होते हैं, एक बचना कि वो बीमारी आए ना, और दूसरा अगर बीमारी आ जाए तो उससे फिर कैसे अपने गुलाब को रिकवर किया जाए, यानी उस बीमारी को ट्रीट किया जाए। लेकिन इस पे बात हम बाद में करते हैं कि फंगस कौन सी आती, कैसे आती, क्यों आती है बरसात में। उससे पहले जो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है वाटरिंग शेड्यूल। देखिए, हवा में पहले नमी बिल्कुल नहीं थी। मई में ड्राई वेदर था, जून के स्टार्ट में भी ड्राई वेदर था, लेकिन अब हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, नमी बढ़ गई है। तो इसलिए अब आपका पानी जल्द खुश्क नहीं होगा गमलों में। तो सबसे पहली अब आपने जो है अपनी वाटरिंग जो रूटीन है उसको चेंज करना है। जो पानी आप पौधों को दे रहे हैं उनको चेंज करना है। अब आपने दोबारा से नोटिस करना है अपने पानी को कि जो आप पानी पौधों को दे रहे हैं, ठीक है, वो 24 घंटे बाद ड्राई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर आपने उनको दोबारा पानी नहीं देना, और जब ड्राई हो जाए तब पानी देना, और पिछली दफ़ा की निस्बत कम पानी देना है ताकि वो 24 घंटे तक ड्राई हो। क्योंकि मैंने आपको एक असूल समझाया है कि आपके पॉट का जो की टॉप सरफेस है ना, वो 24 घंटे बाद ड्राई होनी चाहिए। पौधे पे स्ट्रेस ना हो और टॉप सरफेस ड्राई हो। तो ये सबसे बड़ी जो जो बेहतरीन वाटरिंग तरीका है वो यही है कि इसी से आपको अंदाज़ा करना है। क्योंकि क्वांटिटी कोई भी नहीं आपको बता सकता कितना पानी दें। ये आप खुद ही अपने पौधों को, अपने मीडिया को देख के अंदाज़ा करेंगे। जब आपको टॉप सरफेस ड्राई मिलेगी आपके मीडिया के हिसाब से, तो फिर आपको उसको पानी देना है, और 24 घंटे बाद टॉप सरफेस ड्राई होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता है कि हो सकता है टॉप सरफेस ड्राई हो तो नीचे पानी हो बेस में। बिल्कुल होगा हल्का पानी। अगर ज़्यादा पानी होगा तो दोबारा जब आप पानी देंगे तो अगले दिन 24 घंटे बाद वो टॉप सरफेस कभी भी ड्राई नहीं होगी। क्योंकि अगर नीचे ज़्यादा पानी हो गया तो ऊपर भी नमी शो होगी, तो इसका मतलब है नीचे पानी है, आपने पानी नहीं देना। वो टॉप सरफेस तभी ड्राई होगी जब नीचे पानी की क्वांटिटी बहुत कम रह जाएगी। तो इस चीज़ को आप जहन से निकाल दें। क्योंकि पिछली वीडियो में जब मैंने पानी की बात की थी तो कुछ ने ये कहा था कि ऊपर से सरफेस ड्राई हो जाती, नीचे पानी रह जाता है। ऐसा नहीं होता। नीचे पानी ज़रूर होता है, तभी तो वो पौधा स्ट्रेस नहीं ले रहा, लेकिन वो पानी कम होता है। और आप ऊपर से सिर्फ इतना ही पानी देते हैं कि टॉप सरफेस अगले दिन आपको दोबारा ड्राई हो जाए और वो थोड़ा बहुत पानी बेस में रहे ताकि पौधे पे स्ट्रेस ना आए। तो ये चीज़ें एक पॉइंट है जिस पे आप थोड़ा गौर कर सकते हैं। अब उसके बाद अगली बात जो है, उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और ताकि जब मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे अपलोड करूं तो आपको टाइमली पता चल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, और
कमेंट्स भी किया करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछा करें, अदरवाइज फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। उससे मुझे आइडिया होता है कि मुझे अगर इम्प्रूवमेंट करनी है तो किस साइड पे इम्प्रूव करनी है, या किस एरिया में इम्प्रूव करना है। क्योंकि अक्सर लोगों के तो कमेंट्स यही होते हैं कि वीडियो आपकी लंबी होती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि शॉर्टेस्ट वे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, बट एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है तो उसमें फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो ये आपको थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल सकती है जब वीडियो लंबी होगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि किसी की बात को ब्लाइंडली फॉलो मत करें, उसकी रीजनिंग देखें। अगर तो वो रीजनिंग जस्टिफाइबल है देन आप उसको फॉलो करें। तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ जब बताता हूं कि आप ये करें तो मैं उसके साथ आपको रीज़न देता हूं, ताकि आपको समझ आए कि आपको ये क्यों करना है और किस लिए करना है, और अगर नहीं करना तो क्यों नहीं करना। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इस पॉइंट में मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि जितने लोग भी रोज ग्रोअर हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे आगे चल के, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि वो ये बताएं कि समर में उन्होंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या अपने पौधों पे स्प्रे करते रहे हैं। अगर करते रहे हैं तो कितने अरसे बाद, और अगर नहीं करते रहे तो कब से नहीं कर रहे। तो ये लाजमी आप लोगों ने मुझे बताना है ताकि मुझे आइडिया हो सके। तो यहां जो दूसरा पॉइंट है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे का। तो आज मैं स्प्रे करने जा रहा हूं, पहला फंजीसाइड के लिए और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको पता है मेरे पास ऑलीग्रो के ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि मैं अक्सर आपको पैकिंग दिखाता रहता हूं, अब भी दिखा दूंगा। ये मैं 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ले रहा हूं और मैं 15 दिन में एक दफ़ा लाजमी स्प्रे करता हूं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। अब एक दो बातें कर लेते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों देने चाहिए। देखें, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम तो आप दे ही देते हैं, पौधे की मेन खुराक के अज्जा है। लेकिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूर थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, इसलिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन ये पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कॉपर, सल्फर, फास्फोरस, आयरन, उसके बाद कैल्शियम, जिंक, ये सब उस पौधे की जो है हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे क्लोरोसिस हो जाता है, पत्ते हल्के से वाइटिश होना शुरू हो जाते हैं, येलो होना शुरू हो जाते हैं, टॉप लीव्स रंग उड़ना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आपको पता है मैग्नीशियम और आयरन की डेफिशिएंसी होती है। फिर इसी तरह कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है पौधों में। तो ये सारे आप न्यूट्रिएंट्स आप देंगे पौधे को तो तभी वो हेल्दी रहेगा। और इस स्टेज में तो वैसे भी पौधा गर्मी में स्ट्रेस में होता है, तो यहाँ उसको अगर खुराक की भी आप स्ट्रेस देंगे तो फिर तो काम खराब हो गया ना। पौधे को तो आप खुद मार रहे हैं फिर अपने हाथों से, क्योंकि इनमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे में हीट स्ट्रेस को या एक्सट्रीम वेदर के स्ट्रेस को बर्दाश्त करने में हेल्प करते हैं, उसमें इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, जिसमें आपका आयरन हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे उसको पौधे में इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं ताकि वो हेल्दी रहे। और जितने भी ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर्स के प्रॉब्लम है, ये वेरी लो टेम्परेचर के इश्यूज आते हैं सर्दियों में, तो उन सबको बर्दाश्त कर सके और अपने आप को सर्वाइव कर सके। इस स्प्रे टैंक में जो पहला इंग्रेडिएंट जाएगा वो यही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको ये नज़र आ रहे होंगे। इसको मैं पानी में डाल देता हूँ, फिर फंजीसाइड के बारे में बात करते हैं, ताकि ये उतनी देर में डिज़ोल्व हो जाए। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट लेते हैं, ये डिज़ोल्व हो जाएंगे और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम फंजीसाइड की तरफ। ये जी फंजीसाइड स्पार्कल, ये मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। बायर का है, 1 ml मैक्सिमम पर लीटर के हिसाब से यूज़ करना है। मैं 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से यूज़ करने जा रहा हूँ। तो बेहतर यही है, अगर आपके कोई फंगस का ऐसा सच कोई इशू नहीं है तो आप 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, और 2 स्प्रे करें 7 से 10 दिन के गैप से। अब ये फंजीसाइड का स्प्रे क्यों करना है, इसकी भी मैं वजह समझा देता हूँ। आगे चल के जैसे ही बरसात शुरू होगी, एक तो बरसात का पानी एसिडिक होता है, वो वैसे ही आपके मीडिया के पीएच को डिस्टर्ब करता है, जिससे आपकी रूट्स डिस्टर्ब होती हैं। फिर ओवर वाटरिंग होती ही होती है, जब पानी ज़्यादा बारिश का गिरता है, हवा में नमी होती है, पानी एवेपोरेट नहीं होता, तो बेस में ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट होने से आपकी रूट रॉट होने के चांसेस होते हैं। और ये फंगस हमेशा आपकी जड़ों में, आपके पौधे के इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद होती है। इसको तो सिर्फ फेवरेबल वेदर चाहिए एक्टिव होने के लिए। वो वेदर ह्यूमिड वेदर चाहिए होता है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन चाहिए होता है, तो उसमें ये एक्टिव हो जाती है और फौरन ये नीचे पानी ओवर वाटरिंग की वजह से रूट रॉट, ऊपर से फंगस एक्टिव हो जाती है, और साथ ही डायबैक शुरू हो जाता है और तरह तरह की फंगल डिजीजेज, जिसमें ब्लैक स्पॉट, ठीक है,
मिल्ड्यूज वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं और जिससे आपका पौधा जो है वो मरने की तरफ चल पड़ता है और फिर आप परेशान होते हैं और फिर तरह तरह के स्प्रे करते हैं और जल्दी वो रिकवर नहीं हो पाता और जो आपने बरसात का फ़ायदा लेना था जिसमें आपने अपने पौधे की थोड़ी ग्रोथ करवानी थी वो बिल्कुल भी फ़ायदा आप नहीं ले पाते, बल्कि उल्टा आपकी सारा वो वेदर जो है इन्हीं बीमारियों से लड़ने में गुजर जाता है और आपका पौधा उससे और कमज़ोर हो जाता है। पहले तो बचता नहीं, अगर बच जाए तो बहुत कमज़ोर बचता है, जो कि आगे चल के फिर आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है। तो इसलिए प्रिकॉशनरी तौर पे फंजीसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये स्पार्कल बेस्ट है। दूसरी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, सिजेंटा की अमिस्टर टॉप है, वो यूज़ आप कर सकते हैं, या सिजेंटा की स्कोर। अमिस्टर टॉप यूज़ करेंगे तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से और स्कोर यूज़ करेंगे तो 0.25 से 0.5 पर ml, इससे ज़्यादा किसी सूरत स्कोर को यूज़ नहीं करना, वरना वो बजाय आपके पौधे को फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान देगी। तो ये तीन फंजीसाइड बताई हैं। इसके अलावा आप पूछेंगे जी मैं ये यूज़ कर लूँ वो कर लूँ, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए जो मल्टीपर्पज़ और एक स्ट्रॉन्ग पौधे में इम्यूनिटी डेवलप करनी है वो इन फंजीसाइड से ज़्यादा अच्छी कोई फंजीसाइड नहीं हो सकती, स्पेशली रोजेस के लिए। तो ये तीन मैंने आपको नाम बता दिए। उसके अलावा टॉप्सन एम है, मैंकोजिप है, बहुत सारी फंजीसाइड्स हैं, लेकिन उनका कोई एज सच हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप स्पार्कल, ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है, आप स्पार्कल मंगवा लें किसान घर से, तो आप इसको यूज़ करें। 2 दफ़ा स्प्रे करना है इनका, 2 से ज़्यादा दफ़ा स्प्रे नहीं करना, फिर आप वो नॉर्मल फंजीसाइड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे रेगुलर स्प्रे के लिए। तो अब मैं स्प्रे टैंक बनाता हूँ। हाफ टैंक मैंने पानी का फिल कर लिया है, उसमें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डालूंगा, साथ ही मैं ये 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्पार्कल डालूंगा और स्प्रे टैंक को तैयार कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे का टाइम वही शाम का टाइम होना चाहिए आपका, 6 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद, जब सनसेट होने वाला हो उस टाइम पे आप करें, और नेक्स्ट 6 आवर्स तक आपको बारिश एक्सपेक्टेड ना हो। जैसे लाहौर में भी अभी बारिश एक्सपेक्टेड है लेकिन आज नहीं है, 1-2 दिन तक है, तो मैं इसलिए ये पहले स्प्रे कर रहा हूँ। और स्प्रे आपने थॉरोली करना है, ऊपर से नीचे तक पौधे को नहलाना होता है, ये हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह आप स्प्रे करें। कभी भी तेज़ी से स्प्रे मत करें, अच्छी तरह पौधे को नहलाएं ताकि उसमें सारी आपकी ये मेडिसिन और जो भी आप फर्टिलाइज़र खुराक दे रहे हैं वो उसमें एब्जॉर्ब हो सके। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इसके बाद जो वीडियो फर्दर आ रही हैं उनको लाजमी आप देखिएगा, कुछ रोज़े से रिलेटेड हैं, कुछ जर्नल गार्डनिंग से रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली हैं, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे बड़ी इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है, ये कर दें, ये डाल दें पौधे में, यूं कर दें, किचन से ये उठाएं वो डाल दें, ये दूसरा कंपोस्ट डाल दें, ये इस चीज़ को आप यूज़ कर लें। तो इन सारी चीज़ों का मैं एक एक करके अब एनालिसिस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सी चीज़ ऑर्गेनिक आपने कब कैसे और किस तरह यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है, क्यों नहीं यूज़ करनी, उसके क्या बेनिफिट होंगे और क्या बेनिफिट नहीं होंगे, ठीक है, ये सारा मैं डिस्कस करूंगा अब आने वाली वीडियोस में। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप ये वीडियोस मिस ना करें। पूरी रिसर्च के साथ, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ इंशाल्लाह मैं ये वीडियोस अपलोड करूंगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।